Welcome guys. Today we move to synthesis for NDS ADS English paper. Complex sentences, how to make complex sentences. Exercise number 1 miscellaneous. आज आपको मिश्रित, चाहे आप नाउन क्लॉज से बनाइए, चाहे आप एडजेक्टिव से बनाइए, चाहे आप एडवर्ब क्लॉज से बनाइए। आप जानते हो कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक मेन क्लॉज होती है जिसे प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं और से सबऑर्डिनेट होती हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज नाउन क्लॉज हो सकती है, एडजेक्टिव क्लॉज हो सकती है जिसे रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं, और एडवर्ब क्लॉज हो सकती है। आज आप किसी भी क्लॉज से बना सकते हैं। नाउन आपको अच्छा लग रहा है कि नाउन से बन रहा है तो आप नाउन से बना लो। आपको लग रहा है कि ये रिलेटिव क्लॉज से अच्छा बन रहा है तो रिलेटिव क्लॉज से बना लो। आपको लग रहा है कि ये एडवर्ब क्लॉज से अच्छा बना है तो एडवर्ब क्लॉज से बना लो। और कोई भी सेंटेंस जो है कभी कभी वो नाउन से भी बन सकता है, एडजेक्टिव से भी, एडवर्ब से भी। तरीका अलग अलग हो सकता है उसका, तो ये आप पर निर्भर करेगा कि आपको क्या पसंद है। तो कंबाइन ईच सेट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। माय फ्रेंड हैज़ फेल्ड, मेरा मित्र फेल हो चुका है। इट सरप्राइजेज मी, ये बात मुझे बड़ा आश्चर्य करती है। तो इसको प्रिंसिपल क्लॉज बनाओ। मेन क्लॉज ये हुआ, इट सरप्राइजेज मी, मुझे ये बात आश्चर्यचकित करती है। क्या बात? कि मेरा दोस्त फेल हो चुका है। उसको तो फेल होना ही नहीं चाहिए था। कि ये नाउन क्लॉज से बना रहा हूं मैं। डैट, देखो, आई सरप्राइज, इट सरप्राइजेज मी, ये बात मुझे सरप्राइज करती है। क्या बात सरप्राइज करती है? कि ये उत्तर मिल जा रहा है। व्हाट लगाने से जब उत्तर मिलता है, व्हाट, हु, हुज, तो वो नाउन क्लॉज होता है। दैट माई फ्रेंड, दैट माई फ्रेंड हैज फेल्ड, ये किससे बनाया आपने समय? नाउन क्लॉज से। तो ये नाउन क्लॉज है और ये मेन क्लॉज है, दोनों मिलकर के कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहे हैं। राम हैज़ बीन फाइंड, द रीज़न इज़ नॉट नोन, द रीज़न इज़ नॉट नोन, रीज़न पता नहीं है, कारण पता नहीं है। राम हैज़ बीन फाइंड, राम को दंडित किया गया है, उसको आर्थिक जुर्माना हुआ है। तो क्या कहोगे? द रीज़न इज़ नॉट नोन, ये है मेन क्लॉज। कारण का पता नहीं है। क्या कारण का पता नहीं है? राम को फाइन हुआ है। कि राम को फाइन क्यों हुआ है? वाई राम हैज बीन फाइंड, कारण, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। वाई राम है, ये बात पता नहीं है। द रीजन इज नॉट नोन, रीजन पता नहीं है। कौन सा रीजन पता नहीं है? कि राम को फाइन क्यों हुआ है। तो ये तो नाउन क्लॉज बना रहा है फिर से। या आपको एडवर्ब क्लॉज लग रहा है। द रीजन इज नॉट नोन, वर्ब के बाद आ रहा है ना, तो एडवर्ब क्लॉज आ गया। वाई, वाई एडवर्ब क्लॉज बनाएगा। वाई राम हैज बीन फाइन, राम को जुर्माना क्यों लगा है। द रीजन इज नॉट नोन, कारण का पता नहीं है। नॉट नोन वर्ब है, वर्ब के पीछे वाई आ रहा है तो वर्ब को डिफाइन कर रहा, तो एडवर्ब क्लॉज हो गई। नंबर नेक्स्ट, आई से समथिंग, पे अटेंशन टू इट, मैं कुछ कह रहा हूँ। पे अटेंशन टू इट, इस बात पर ध्यान दो। पे अटेंशन टू इट, तो ये बात हो गई जो कह रहा है वो, तो इट नहीं आएगा। पे अटेंशन टू, ध्यान दो। पे अटेंशन टू, पे अटेंशन टू, आई से समथिंग, मैं कुछ कहता हूँ, जो मैं कहता हूँ। किस पर ध्यान दो? पे अटेंशन टू इट, टू, पे अटेंशन टू, ध्यान दो। किस पर ध्यान दो? व्हाट आई से, व्हाट आई से, समथिंग नहीं आएगा। आई से समथिंग तो दे रखा उसने, मैं कुछ कहता हूँ, आप ऐसा नहीं कहोगे। व्हाट आई से, समथिंग का हो जाएगा व्हाट, व्हाट आई से, मैं जो कहता हूँ। पे अटेंशन टू व्हाट आई से, ये भी नाउन क्लॉज है। व्हाट आई से। नेक्स्ट, फोर्थ, नाउन क्लॉज, मेन क्लॉज,
सेंटेंस कॉम्प्लेक्स बन गया। द टीचर सेड समथिंग, आई डिड नॉट हियर इट, मैंने नहीं सुना। द टीचर सेड समथिंग, टीचर ने कुछ कहा। समथिंग का क्या कहेंगे, क्या कहा। मैं नहीं सुना जो टीचर ने कहा। आई डिड नॉट हियर, आई डिड नॉट हियर। अब इट नहीं आएगा, इट की जगह तो सारी बात आएगी। व्हाट द टीचर सेड, टीचर ने क्या कहा। व्हाट द टीचर सेड, व्हाट द टीचर सेड। तो मैंने नहीं सुना, क्या नहीं सुना, व्हाट द टीचर सेड। व्हाट लगाने से ये मिल रहा है वो आंसर, तो ये क्या हो गया, नाउन क्लॉज। व्हाट द टीचर सेड नाउन क्लॉज, आई डिड नॉट हियर मेन क्लॉज। सेंटेंस क्या बना, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नंबर 5, इट इज गोइंग टू रेन, माई मदर इज श्योर ऑफ इट, मेरी माँ को पूरा विश्वास है। इट इज गोइंग टू रेन, माई मदर इज श्योर ऑफ इट, इसको बनाओ क्या, माई मदर इज श्योर ऑफ, माई मदर इज श्योर, मेरी माँ को पूरा यकीन है, ऑफ इट को भी छोड़ दो। इट इज गोइंग टू रेन, दैट इट इज गोइंग टू रेन, वर्षा होने वाली है। नाउन क्लॉज आ रहा है, मुझे पूरा विश्वास है, क्या है, दैट इट इज गोइंग टू रेन। ये क्या होगा, दैट इज गोइंग टू रेन नाउन क्लॉज और माई मदर इज श्योर मेन क्लॉज। सेंटेंस क्या बना, कॉम्प्लेक्स। 6, इज इट टाइम फॉर द रेन टू स्टार्ट, क्या वर्षा शुरू होने का समय हो गया है। आस्क द गार्ड, नहीं, क्या ट्रेन शुरू होने का समय हो गया है। आस्क द गार्ड, गार्ड से पूछो, तो क्या कहोगे, आस्क द गार्ड, गार्ड से पूछो। क्या पूछो, इज इट है ना, यहाँ पर तो अपने आप ही इफ लगता है या वदल लगता है। इफ की क्या, एक चीज़, अब इसको उल्टा कर लेते हैं, इजिट नहीं लिखते हैं अब। सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है असर्टिव फॉर्म में आती है, स्टेटमेंट में आती है, हाँ या ना में। इट इज़ टाइम फॉर द रेन टू स्टार्ट, क्या ट्रेन स्टार्ट होने का समय हो गया है। इफ़, अब इंट्रोगेटिव नहीं रहेगा, ये इट आएगा पहले, फिर आएगा इज। इफ़ इट इज़ टाइम, it is time for the train to start। इंट्रोगेटिव नहीं है। आस्क द गार्ड मेन क्लॉज, इफ इट इज टाइम फॉर द ट्रेन टू स्टार्ट, ये है सुनो नाउन क्लॉज। नेक्स्ट, द ट्रेन विल अराइव एट ए सर्टेन टाइम, आई कैन नॉट टेल यू द टाइम। ये देखो, आई कैन नॉट टेल यू द टाइम मेन क्लॉज, आई कैन नॉट टेल यू द टाइम, मैं आपको समय नहीं बता सकता। आई कैन नॉट टेल यू द टाइम, द ट्रेन विल अराइव एट ए सर्टेन टाइम, ट्रेन निश्चित समय पर पहुंच जाएगी, लेकिन कब पहुंचेगी मैं नहीं बता सकता। आई कैन नॉट टेल यू द टाइम व्हेन द ट्रेन विल अराइव, कब पहुंचेगी, ये एडवर्ब क्लॉज है। व्हेन द ट्रेन विल अराइव, मैं आपको समय नहीं बता सकता। वैसे देखा जाए तो एडजेक्टिव क्लॉज है, ये रिलेटिव क्लॉज है, समय नाउन हो गया। मैं आपको वह समय नहीं बता सकता जिस समय वो ट्रेन आने वाली होगी। व्हेन द ट्रेन विल अराइव, ट्रेन कब पहुंचेगी। नेक्स्ट, ये हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। माई अंकल इज शॉर्ट टेम्पर्ड, अदरवाइज ही इज ए गुड मैन। माई अंकल, my uncle is a short tempered, my uncle is a good man, although my uncle is a short tempered, comma he is a good man। यद्यपि, कंट्रास्ट है, although, यद्यपि, my
अंकल इज शॉर्ट टेम्पर्ड, जल्दी गुस्सा आने वाला। तुनक मिजाज, यद्यपि मेरे चाचा जी जल्दी गुस्सा होने वाले व्यक्ति हैं, परंतु वे क्या हैं, एक अच्छे आदमी हैं। अब परंतु के लिए लिखा नहीं जाता, इसमें कॉमा लगाया जाता है, क्योंकि हमें मेन क्लॉज चाहिए। मेन क्लॉज के साथ कंजक्शन नहीं आता है। ही इज ए गुड मैन। तो ये था आज मिसक्लेनियस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। चाहे नाउन क्लॉज से बनाओ, एडजेक्टिव से बनाओ या एडवर्ब से बनाओ, यह आपके ऊपर है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, कितना समझ में आया, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। और यदि वीडियो अच्छी लगती है तो इसको शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपसे अनुरोध है। इसके साथ ही आज का ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।